अगर आप वास्तव में एंड टू एंड रियल एआई एप्लीकेशन बनाना जानते हैं तो आपके लिए इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांसिंग, SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करना और अनेकों अवसर ओपन हो जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे सब्सक्राइबर्स को लेटेस्ट और एकदम क्वालिटी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। तो ये आपके लिए ट्यूटोरियल मैं लेकर आई हूँ जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग एकदम बेसिक से एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और प्रो लेवल प्रोडक्शन रेडी ऐप तक पहुंचेंगे। कोई इसमें पहले से प्री रिक्विजिट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप तब भी इसको पूरा एंड टू एंड फॉलो कर सकते हैं। बड़ी आसान भाषा में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। इस पूरे वीडियो के दौरान आप जितने भी कठिन चीजें जैसे ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, बैक एंड, जो कि शायद आपने शब्द अगर पहले नहीं भी सुना है तब भी कोई घबराने की बात नहीं, एकदम ABCD की तरह मैं सब समझा दूंगी आपको। वीडियो के दौरान बीच बीच में मैं कई महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स, सीक्रेट रिसोर्सेज शेयर करती रहती हूँ, तो बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिए। चलिए लैपटॉप में और शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सर्वप्रथम ना मैं आपको थोड़ा सा जो अपना ये फुल स्टैक ट्यूटोरियल है यूजिंग सुपरबेस, इसमें एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं, क्या मेरा मकसद है, किस प्रकार का प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, मैं वो शेयर करती हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एग्जैक्टली टूल्स वगैरह बताऊंगी, सारे कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, किस फ्रंट एंड के लिए क्या, बैक एंड के लिए क्या। और वास्तव में जैसे इस माइंडसेट से मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए नहीं होगा हमारा प्रोजेक्ट, मज़े मज़े के लिए नहीं। वास्तव में जैसे क्लाइंट्स वगैरह वगैरह को देना होता है ना, तो बैक एंड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी सॉलिड। तो वो सब महत्वपूर्ण विषयों का ध्यान रखते हुए ही मैं पूरा ट्यूटोरियल बना रही हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज हम लोग ना एक अपॉर्चुनिटी ट्रैकर जैसा कुछ बनाएं, एक वेब ऐप, एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। जिसमें होगा क्या कि मैं चाहती हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर ना, जैसे मान लीजिए ये पूरी वेबसाइट है, इसका लैंडिंग पेज है, तो इस पर वेबसाइट का नाम वगैरह लिखा अपॉर्चुनिटी ट्रैकर, वो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कई सारे अलग अलग कार्ड व्यूज़ टाइप के हों, मतलब इस भावना को व्यक्त करने का फ्रंट एंड अलग हो सकता है, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। बट कुल मिलाकर जैसे एक में फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़, एक में हैकेथॉन्स, एक में इंटर्नशिप, कई सारी है ना। अब इंटर्नशिप में भी मैं ऐसा चाहूँगी कि लेबल्स वगैरह रहें, जैसे कुछ रिमोट अवसर, कुछ ऑफलाइन अवसर रहें। बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अनेकों प्रकार की अपॉर्चुनिटी रहें, चाहे हम इंटर्नशिप की बात कर लें, चाहे हम फुल टाइम जॉब्स की बात कर लें, है ना, चाहे हैकेथॉन्स हो गया, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, ओपन सोर्स, अनेकों अवसर इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने चाहिए, है ना। मुझे ऐसा पोर्टल बनाना है। तो ये है हमारा विज़न आज, जिसको हम अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है जी। मैं तो बड़ी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि जितने हम टूल्स आज इस्तेमाल करेंगे क्या वो लोग इस विजन को पूर्ण कर पाएंगे या फिर नहीं। और कोई पेड वे टूल, कुछ पेड वे नहीं करना, सारा हम जितना इस्तेमाल करेंगे आज सारा फ्री टूल रहेगा, ठीक है। उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना, फ्री टूल इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या सोच रही हूँ, बैकएंड के लिए सुपरबेस बड़ा ही ना मज़ेदार और पॉपुलर पोर्टल है। अभी मैं इसकी वेबसाइट पे चल के आपको इसका ABCD समझा देती हूँ क्या है। और फ्रंट एंड के लिए मैं सोच रही हूँ लवेबल करके प्लेटफॉर्म है। दोनों ही बड़े आसान से प्लेटफॉर्म, मतलब मेरे लिए आसान है डेफिनेटली। अगर आप पहली बार देखेंगे तो थोड़ा नया नया तो लगेगा, राइट। कितनी भी आसान चीज़ें बताइए, ABCD भी सीखते हैं जब हम लोग बचपन में, तो शुरू में तो यार कठिन लगता ही है, राइट। सो इसी के साथ आई थिंक चलते हैं सीधे लैपटॉप में। हम लोग भावनाएँ समझ चुके हैं आज हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं। अगर आप भी उत्सुक हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस पूरे चैलेंज को करने के लिए, तो नीचे यार शुरू करने से, बिकॉज मेरे लिए क्या है, मतलब मैं ऑफिस के बाद बैठकर आपके लिए इतना ट्यूटोरियल बनाती हूँ। वीकेंड पे सब लोग घूमने जाते हैं, मैं बैठ के आपके लिए ट्यूटोरियल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग, मतलब एक अटैचमेंट सा हो गया अपने सब्सक्राइबर से, सच बताऊँ तो। मतलब आप लोग इतने प्यार से दीदी कहते हो, अप्पी कहते हो, बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो आप लोग बताना आप अगर एक्साइटेड हो इस ट्यूटोरियल के लिए या फिर नहीं। एक्साइटेड लिख दीजिएगा। और मैं तो इतनी एक्साइटेड रहती हूँ आप लोग को नई नई चीज़ें बताने के लिए ना, ताकि आप लोग नई नई चीज़ें सीखें। काम नहीं आएगा ये सारा कुछ, आपके काम आएगा, है ना। चाहे फ्री कोर्स बनाना हो, चाहे ये सारे ट्यूटोरियल्स, ऑलवेज एक्साइटेड टू टीच द बेस्ट थिंग्स टू माई सब्सक्राइबर। सो बैक एंड के लिए जो मैं आपको बता रही थी ना, ये सुपरबेस है। आइए मैं समझा देती हूँ क्या है ये प्लेटफॉर्म। तो बड़ी जानी मानी कंपनी है, ठीक है। बिल्ड इन अ वीकेंड एंड स्केल टू मिलियंस, मतलब इनका ये कहना है कि आप लोग इनके प्लेटफॉर्म की मदद से, देखिए वीकेंड मतलब सैटरडे संडे को कुछ बनाकर मिलियन लोगों तक पहुंच सकते हो, इतना पावर है इनके प्लेटफॉर्म में, है ना। स्टार्ट योर प्रोजेक्ट विद अ पोस्टग्रेस डेटाबेस, एड, मतलब इनके बैक एंड जो भी चीज़ें होती हैं ना, ऑथेंटिकेशन हो गया, डेटा API एज फंक्शन। और हाँ, एक चीज़ और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना ऑथेंटिकेशन भी ऐड करूँगी। जैसे जो लोग आ रहे हैं हमारा अपॉर्चुनिटी वेबसाइट को इस्तेमाल करने, अपॉर्चुनिटी हब, अपॉर्चुनिटी ट्रैकर, कुछ भी नाम ऐसा रख देंगे, तो उसको
इस्तेमाल करने से पहले उनको साइन इन ऐसा कुछ करना, हमें डेटा चाहिए लोगों का ना, जैसे कंपनी डेटा कलेक्ट करके फिर उसे यूज़ करती है, हम मिसयूज़ नहीं करेंगे कभी नहीं। देखिए हमेशा मैं आपको यही चीज़ कहती हूँ, आप जो भी कार्य करें, आप कोडिंग सीखें, एआई सीखें, जीवन में कुछ भी आप कि बहुत ऊपर जा सकते हैं अगर आप बस दिल में सच्चाई रखिए, ठीक है, और मेहनत से, बस शिद्दत से अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, हमेशा यही कहती हूँ मैं, है ना। कुछ लोग होते हैं यार हाँ चलिए बैक टू द टॉपिक मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सही रास्ते पर चले ना, तो कितनी खुशी होगी। ओके, सो ये सुपरबेस हम लोग बैकएंड की तरह इस्तेमाल करेंगे। इनका ये वेबसाइट है, जो कि अभी इसमें कई सारे ऐसे शब्द होंगे डेफिनेटली जो आपको उतने ना समझ में आए, पर बाय द एंड आपको एक क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी क्या चीज़ें किस प्रकार करने। बस आपको करना ये है कि जितना मैं बताऊँ वैसे एज इट इज़ करते जाइए, ठीक है। स्टे प्रोडक्टिव, मैनेज योर ऐप, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये बैकएंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इनके रिव्यूज़ भी बड़े ना शानदार हैं, सॉलिड है, इनका रिव्यू वगैरह पढ़ोगे आप, और ऑलरेडी देखो इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, देख लो, और ओपन सोर्स है, कितनी प्यारी चीज़ है ओपन सोर्स। मैं तो बिग फ़ैन हूँ भाई ओपन सोर्स का, मेरे करियर में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ओपन सोर्स का। अपने चैनल पर ऑलरेडी ओपन सोर्स का भी कोर्स है, अगर आपने कोर्सेज सेक्शन में जाकर नहीं देखा हो, जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग जी, मेरे माउस के कर्सर को आप ध्यान दीजिएगा, माउस का कर्सर कहाँ जा रहा है। मैं एक काम ये करूँगी कि सुपरबेस में सबसे पहले हम लोग साइन इन कर लेते हैं, एक इसमें प्रोजेक्ट बना लेते हैं। गिटहब की मदद से मैं साइन इन कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप अपना नॉर्मल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड मैनुअली देकर, पर मैं गिटहब का इस्तेमाल कर रही हूँ। गिटहब अगर आपको नहीं पता तो मैं हूँ थोड़ी सी आपसे नाराज़, क्योंकि कितने अच्छे तरीके से मैंने गिटहब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैनल पर, सौम्या सिंह इस जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। अगर इसके आप कोर्सेज सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि ओके प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको गिट एंड गिटहब मिल जाएगा, ठीक है। ओपन सोर्स और गिट एंड गिटहब वो ज़रूर चेक करिएगा, कोर्सेज में नहीं है, ठीक है। सुपरबेस हमने लॉगिन कर लिया है, मैंने गिटहब की मदद से किया है। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ये बना हुआ है, अगर आपका एम्प्टी दिखाएगा यहाँ पर तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ नहीं, बेसिक यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल इन करना होगा एंड ऑल सॉर्टेड, फ्री प्लान ही रखिएगा और क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं, परंतु मैं यहाँ पर क्या करूँगी पता है आपको, मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लूँगी, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट का कुछ नाम वाम दे देती हूँ, क्या नाम है हमारे उसका पोर्टल का, मैंने एक प्रॉम्प्ट भी बनाया हुआ है इसके लिए, और इसमें हमने क्या नाम दिया, अपॉर्चुनिटी हब लिखा है, तो अपॉर्चुनिटी हब ही कर लेते हैं, ठीक ही है, अपॉर्चुनिटी हब। या फिर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे हम लोग हिंदी में कुछ नाम देना मज़ा आता है ना, अपनापन सा लगता है, ठीक है। डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ पर हमें देना है, तो पासवर्ड भी मैं इसको दे देती हूँ, ठीक है। ठीक है, रीजन यहाँ पे सेलेक्टेड है, ये सिक्योरिटी में बस इन दोनों को इनेबल रखिएगा आप, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसको भी मत करिएगा अभी, गेटअप कनेक्ट, आप बस इतना प्रोजेक्ट का नाम लिखिए, पासवर्ड लिखिए, बस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कर देंगे। बड़ा ही सिंपल, कोई अभी तक समस्या वाली बात ही नहीं है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सो ये ऐसा हमें कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर घबराना नहीं है, पहली चीज़ बिल्कुल हमें घबराना नहीं है कि यार ये कैसा इंटरफेस आ गया, अब क्या करें, बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं। हम लोग लास्ट में रिवीजन भी तो करते हैं ना, तो ये कुछ आपको ज़्यादा जितना मैं बताऊँ बस उतना ही ध्यान देना है ना। सो ये बेसिकली पता है क्या हुआ है, सौम्या सिंह ऑर्गेनाइजेशन था, इसके अंदर हमारा अपॉर्चुनिटी हब ये प्रोजेक्ट बन चुका है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ जो ऑप्शंस हैं हमारे लिए सारे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट है, अभी प्रोजेक्ट बनाकर कैसे क्या कनेक्ट करना है डेटाबेस से सब समझाऊंगी, थोड़ा सा सब्र बस आप रखिए, है ना। मैं एक काम करूँगी, इसमें अपॉर्चुनिटी हब सेटिंग्स में ऐसे देखिए, इसको क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, और सेटिंग्स में जाएंगे, है ना। सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर देखिए साइड में API कीज़ का एक ऑप्शन है, राइट। तो अब इसमें ये जो पब्लिशेबल की है इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पब्लिशेबल की को कॉपी कर लीजिए। कोई समस्या तो नहीं हो रही ना, समझ में आ रहा है ना, क्या फिर से बताऊँ। तो ऑर्गेनाइजेशन में गए हम लोग, ये जो प्रोजेक्ट है इसके सेटिंग्स में जाएंगे, क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ साइड में API की वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, API की को कॉपी कर लेंगे। और फिलहाल के लिए इसको भी पेस्ट कर लीजिए, एक नॉर्मल कहीं भी पेस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब अपना एक गूगल डॉक वर्क बना लीजिए या फिर नोटपैड में जहाँ आपको लगे, गूगल डॉक बना लीजिए ना, एक नया डॉक्यूमेंट बनाइए और उसमें पब्लिशेबल की लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, परफेक्ट। अब क्या करना है जी हमें, अब ये करना है कि हमें इस प्रोजेक्ट का लिंक, इस प्रोजेक्ट फिर से एक बार शुरुआत से इसको क्लिक करेंगे जब हम, तो ये जो लिंक ऊपर आ रहा है ना, ये लिंक
इस लिंक को हम लोग कर लेंगे Ctrl+C, कमांड सी, मैक पर हूँ मैं तो कमांड सी, और इस प्रोजेक्ट के URL को भी मैं पेस्ट कर दूंगी। तो इससे आपको पता है क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया मैं समझा देती हूँ। अभी तक हमने सुपरबेस जो कि बैकएंड के लिए, आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहें, कितना भी बड़ा ऐप बनाना चाहें, है ना, कितने भी डेटा स्टोर करें, बहुत अधिक यूज़र्स आपके पास आ रहे हैं, बड़ा फेमस हो गया आपका प्रोडक्ट, तब भी सुपरबेस लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतना मतलब अनेकों यूज़र्स और बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये हमने बैकएंड के लिए अपना तामझाम फिनिश कर लिया है। अगर ये आ गया ना तो इसके आगे जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसान है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम समझ चुके हैं, सुपरबेस में हमने अकाउंट बनाया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले अकाउंट बना लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया, और कुछ करना नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, हमें कुछ करना, बस नाम बताना है, ठीक है, बस नाम बताना है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर प्रोजेक्ट का URL चिपका लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, और प्रोजेक्ट में ये देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट है, इसके सेटिंग्स में जाकर API कीज़ में जाकर ये API को भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। बस अभी इतना ही करना है, अब इतने पर हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है, इतने पर रुक जाते हैं। इसको लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया है। अब मैंने पता है क्या किया आपके लिए, जो मैंने आपको आइडिया बताया था ना शुरू में कि ऐसा मैं प्रोजेक्ट बनवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने ये 2 शब्द, ये मैंने खुद नहीं लिखा है, ये मैंने GPT से लिखवा लिया है, ठीक है। मैंने इसको कहा कि भैया क्रिएट अ मॉडर्न मिनिमल प्रीमियम एंड फुली रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन, जिसका नाम होगा अपॉर्चुनिटी हब, AI हटा देती हूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी हब, वेयर स्टूडेंट्स कैन डिस्कवर इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी एंड हैकेथॉन्स। तो मैंने बड़ी साधारण भाषा में इसको कह दिया कि भैया ये कार्य आपको करना है, एक मॉडर्न मिनिमल मज़ेदार सा वेब ऐप बनाओ आप, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी हब, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट इंटर्नशिप और ये सारा तामझाम अपना डिस्कवर कर पाएँ, ठीक है। और मैंने इसको कहा है शुरू में ही कि बैकएंड के लिए मैं शुरुआत से आपको बता रही हूँ कि सुपरबेस का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। ये आप इसको हटा भी सकते हैं, सिंपली मैं इसको बताऊँगी कि यूज़ सुपरबेस एज द बैकएंड। और क्योंकि सुपरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही हमने सुपरबेस में जो अपना प्रोजेक्ट था उस कनेक्ट टू बता दूंगी, भैया ये URL है, ये बैकएंड जो मेरा प्रोजेक्ट है ना बैकएंड वाला, इससे हमको पूरा प्रोजेक्ट कनेक्ट करना है, ताकि जो भी डेटा वेटा आए, जितने लोग यूज़र आएंगे हमारे पास, उनका ईमेल आएगा, उनका नाम आएगा, उनकी जानकारियाँ आएंगी, वो सब कुछ हम लोग यहाँ बैकएंड में कर लेंगे स्टोर एकदम मस्त तरीके से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए अगर हम लोग कुछ बना लेते हैं मज़ेदार सा ऐप, और कोई भी वेबसाइट, वेब ऐप, इवन AI का इस्तेमाल करके, पहले भी जो मैंने आपको सिखाया है, तो उसमें आप बड़े लाइक एकदम चौड़े होकर दिखा तो देते हो, सारा दिन मैंने ये बना दिया ये, पर उसमें एक्चुअल में जब डेटाबेस वगैरह कनेक्ट हम करेंगे तब तो मज़ा आएगा ना, फुल एकदम एंड टू एंड करेंगे तब होगा ना असली ऐप, राइट। सो वही हम वेब ऐप अगर बना रहे हैं तो उसका बैकएंड कहाँ है, सो आज वही चीज़ समझ रहे हैं, फुल स्टैक मतलब बैकएंड वाला चीज़ भी हम समझ रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नहीं तो अभी जो बताने वाली हूँ नेक्स्ट ना, वो आपने, अगर आप मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हो तो आप ऑलरेडी सीख चुके होगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, पर आज ये बैकएंड वाला महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। कनेक्ट टू, हमने यहाँ पर URL अपना प्रोजेक्ट का दे दिया, बहुत बढ़िया, और की API की चिपका दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता दे रही हूँ कि इस तरीके से हमें ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, स्टोरेज, ये सब कुछ अपना सुपरबेस में ही कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है जी। अब ये टू बी ऑनेस्ट ना, आप सिंपली ChatGPT इतना भी अगर हम देते हैं तब भी इट इज़ ओके, वो कर लेगा, ठीक है। AI अभी वाइब कोडिंग हम लोग करने वाले हैं। वाइब कोडिंग का अर्थ होता है कि आप बस अपने भाषा में AI को बता दें आपको क्या चाहिए, और वो करके आपको दे देगा, इसी को वाइब कोडिंग नाम दे दिया गया है, ठीक है। कितनी नॉलेज बढ़ा देती हूँ मैं आपकी, है ना। ओके, तो यहाँ पर फिर मैंने इसे कह दिया कि भैया क्रिएट ऑल रिक्वायर्ड डेटाबेस टेबल, सारा टेबल वेबल अच्छे से बना लो आप लोग, ठीक है। स्टोर ऑल एप्लीकेशन डेटा, सुपरबेस में स्टोर करना है सारा डेटा, एंड मेक द प्रोजेक्ट रेडी फॉर फ्यूचर AI में, अगर मतलब फ्यूचर में फीचर्स और ऐड करने हो, जैसे रिज्यूमे रिव्यू या ऐसा कुछ, वैसे ये अभी मैं हटा देती हूँ, एकदम जॉब रिकमेंडेशन, ये अभी फीचर में चाहिए नहीं, तो उसको मैं हटा देती हूँ। बिल्ड द कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट 1 गो में बना दो, एंड कोई मुझसे ज़्यादा सवाल वाल मत पूछो आप, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट जो है रेडी कर लिया है, प्रॉम्प्ट क्लियर है ना। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं ना उतना अच्छा हमें आउटपुट मिलता है, पता है, पूरा गेम प्रॉम्प्ट का है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट भी ना लिखना आ रहा हो तो आप प्रॉम्प्ट भी, जैसे मैं बता सकती हूँ ChatGPT को, भैया मुझे अपॉर्चुनिटी हब करके एक प्लेटफॉर्म बनाना है और बैकएंड के लिए मैं सुपरबेस इस्तेमाल करूँगी, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट यार आप अच्छा सा लिख कर दे दो, जिससे कि मैं जो दे पाऊँ एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म्स को, है ना। एजेंटिक AI आप
भाई अब ये मैं हर एक चीज़ नहीं समझाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये देखो, इस वाले एआई वाला जो पूरा कोर्स है इसके अंदर मैंने सब समझाया हुआ है, एजेंटिक एआई क्या होता है, कैसे होता है। अब बताओ, आपने देखा हुआ है कि नहीं ये वाला एजेंटिक एआई, कंप्लीट गूगल एजेंटिक एआई, भाई कितना महत्वपूर्ण है आपको पता नहीं। अगर आप टेक में आना चाहते हो तो ये सब आप क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे? ज़रूर से देखो आप। अगर आपने देख लिया तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ। ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। मतलब सीखते आप हो, पर उसके लिए शाबाशी भी मैं ही देती हूँ। मतलब फ़ायदा आप ही का है, पर खुश मैं होती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट हमारा रेडी है, इसको मैं कर लूँगी कॉपी, ठीक है। कर लेते हैं कॉपी, काफ़ी अधिक मज़ा आने वाला है अब, ठीक है। तैयार हो जाइए भैया आप लोग, मज़ा काफ़ी अधिक आने वाला है। ये बोल बोल हटा देती हूँ, मुझे बोल नहीं पसंद है। ऑल राइट, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी। और अब इसके बाद हम लोग किस टूल का इस्तेमाल करेंगे, लवेबल टूल का इस्तेमाल करेंगे अपना ऐप बनाने के लिए, ठीक है। और उसको बताएंगे कि बैकएंड के लिए हमारा सुपरबेस इस्तेमाल होगा। सुपरबेस ऑलरेडी हमने लॉगिन वॉगिन सब समझ लिया है। सुपरबेस ये, ठीक है, द पोस्टग्रेस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं इनके करियर पर भी ओपनिंग्स वगैरह वेरी वेरी इंप्रेसिव। कंपनी इनका पैकेज एंड ऑल भी काफ़ी बढ़िया, अगर आप यहाँ पर वर्क भी करना चाहते हैं, इट्स अमेजिंग। ऑल राइट, लवेबल पर आ जाते हैं हम लोग। लवेबल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, लॉग इन करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो मैंने लॉग इन कर लिया है और यहाँ पर अकाउंट आप देख रहे हैं सेटअप हो रहा है। इसके बाद बेसिक मुझे ये जानकारी पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। डार्क थीम मैं पिक कर लेती हूँ। इसके बाद नाम मैं अपना बता देती हूँ इनको, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे विच रोल फिट्स बेस्ट, तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर देती हूँ, इंजीनियर ही कर देते हैं, ठीक है। और हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, अभी मैं सोलो ही काम कर रही हूँ, यहाँ पर सोलो ही मुझे डेमो दिखाना है ना, तो सोलो पे क्लिक कर देते हैं और अब होगा असली गेम शुरू। सो ये है लवेबल, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए ये सब भूल जाइए, अभी साइड वाइड का ये सब कुछ नहीं घबराना है, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमें क्या करना है जी, यहाँ जो भी हम चीज़ चाहते हैं करवाना, जो भी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने प्रॉम्प्ट को, ठीक है। क्रिएट अ मॉडर्न मिनिमल वेबसाइट जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी हब, और सुपरबेस को इस्तेमाल करिए एज बैकएंड। ऑल राइट, ऑल राइट, प्रोजेक्ट का यूआरएल वगैरह यहाँ पर देखिए आ गया है। इसको थोड़ा मैं सही कर देती हूँ, यहाँ पर मार्कडाउन की तरह कॉपी किया था ना, तो थोड़ा सा एक बड़ा केयरफुल रहना है भाई, इसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको फिर से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसमें समस्या होगी तो पूरे प्रोजेक्ट में समस्या हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो पूरा लिंक है आपका ये वाला चीज़, इसको मैं फिर से पूरा ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इसमें कहीं पे गलती ना हो, नहीं तो फिर आपका होगा सो चल नहीं रहा मेरा ऐप, है ना। ओके, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे कुछ देखिए इनके टेम्पलेट्स वगैरह भी हैं, जो लोगों ने वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं वो टेम्पलेट नॉर्मल टेम्पलेट्स हैं, पर हम तो आज अपना खुद का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद का फुल स्टैक वेब ऐप बना रहे हैं। इसको बिल्ड पर रहने देते हैं, ठीक है। और लेट्स प्रेस एंटर एंड सी द मैजिक हैपनिंग। तो अब यहाँ पर ये थिंक करेगा कैसे क्या बिल्ड करना है। इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आई कैन सी क्या चीज़ें कैसे बिल्ड हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखिए, आप कर्सर देखिए मेरा, ये प्रीव्यू सेक्शन है, ये इनका फाइल्स वगैरह जो लिख रहे हैं ये लोग, ये कोड सेक्शन है जहाँ पर ये लोग पूरा कोड लिख रहे हैं। और इधर लास्ट में आप देखेंगे मोर वाला सेक्शन है, जो और चीज़ें आपको करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं प्रीव्यू वाले सेक्शन पर ही रहती हूँ। यहाँ पर जब ये कंप्लीट कर लेगा ना, आप देख सकते हो अभी सेटअप वगैरह पूरा कर रहा है। और अपना अगर मान लीजिए कोई साथी बनाती है हमारा जिसके साथ हम कोड करना चाहते हैं, उसको ये लिंक भेज सकते हैं, तो वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अपॉर्चुनिटी हब पूरा प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है इसको आप देख सकते हो, ठीक है जी। ऑल राइट, सो मैं इंतज़ार करूँगी कि ये कंप्लीट हो, है ना, और वापस से हम लोग आकर देखेंगे। हाँ जी, तो लवेबल भाई साहब ने वेबसाइट बना तो दी है, ठीक है। अब इसके आगे हमें थोड़ा सा बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए चीज़ें करनी होगी, जिसको आप ध्यान देंगे, परंतु उससे पहले जो बना है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये होम पेज है और यहाँ पे इसने मल्टीपल सेक्शन ऑथेंटिकेशन और उसके लिए अलग अलग यूआरएल दिया हुआ है। इम्प्रेसिव काम किया है इन्होंने, धन्यवाद आपका। इसको न्यू टैब में ओपन करके थोड़ा देख लेते हैं कैसा क्या चल रहा है ना। सो ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास वेबसाइट रेडी है, जो हमें चाहिए था इंटर्नशिप का सेक्शन, फुल टाइम जॉब और वो सब यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया गया है। फुल टाइम के लिए ये है, ऑल पर क्लिक करने पे
अभी इसने कुछ ऐड नहीं की है अपॉर्चुनिटी, आई थिंक फ़िल्टर। हाँ हाँ ठीक है, वो हम एडिट करवा सकते हैं कि मान लीजिए कुछ हमें प्लेस होल्डर, मतलब अगर वास्तव में अभी हमारे पास एपीआई से फैच वगैरह नहीं किया है तो प्लेस होल्डर ये लगा सकता है कि ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है, ये सब कुछ इसने बताया। ये आपका है एक्सप्लोर सेक्शन, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अवसर क्या क्या है। तो यहाँ पर जब हम लोग यूज़र्स को अंदर लाइक साइन इन करवाएंगे ना, तो उनका डेटा मैं चाहती हूँ अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें टेबल वेबल बन के शो हो, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में आए। तो उसके लिए ये जो कोड वाला सेक्शन है इसका, यहाँ पर डेटाबेस में जाकर एक schema.sql फाइल होनी चाहिए, जो कि इसने अभी क्रिएट नहीं किया है। तो मैं इसको बोलती हूँ कैन यू मेक श्योर यू राइट कोड फॉर ऑथ टू वर्क ऑथेंटिकेशन, बेसिकली ऑथेंटिकेशन पूरा ही लिख देती हूँ, चलो, ऑथेंटिकेशन टू वर्क आई नीड डीबी फोल्डर, जैसे यहाँ पर ये है ना पब्लिक ऐसे फोल्डर्स हैं, तो डीबी फोल्डर, डेटाबेस फोल्डर, उसके अंदर ये फाइल होनी चाहिए, उसी फाइल को हमें जोड़ना होगा अपने बैकएंड से, है ना, तो फिर सारा काम होगा। कैन यू मेक श्योर यू राइट कोड फॉर ऑथेंटिकेशन टू वर्क आई डीबी एसक्यूएल टू ऐड टू माई सुपर बेस backend so that tables can be created when new users are साइनिंग अप। ठीक है जी, ऑल राइट, आई होप घबराना नहीं है, ठीक है। बेसिकली बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए ये एक तरीके से आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। टेबल्स वगैरह बन रहे होंगे, पूरा हम प्रॉपर डेटा देख पाएंगे, उसके लिए हमें ये करना आवश्यक है। तो मैं इसको कर देती हूँ एंटर, है ना, और ये अपना कार्य कर देगा। कोड में जो भी चेंजेस वगैरह रिक्वायर्ड है इट विल डू वो सारा कार्य, और उसके बाद फिर हम लोग अपना यहाँ पे डिटेल्स एंटर करके साइन इन साइन अप वो सब करके चेक करेंगे यहाँ पर टेबल कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो भाई जो मैंने इसे कार्य दिया कि आप डेटाबेस वगैरह फाइल जो है प्रॉपर वो सब बना दीजिए, ठीक है। अभी इसमें आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है कि मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया, कैसे दिया। जैसे आप सिंपली ये भी कहते हैं ना कि यार जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है ना कि यूज़र साइन इन करे तो मैं डेटा बैकएंड में डाल पाऊँ, वो वाला कोड आप लिख दो, तो जैसे ही वो कोड लिखता तो आपको जो फाइल चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसने बताया कि हाँ भैया मैंने डेटाबेस वगैरह वाला काम कर दिया है, आप इसको अपने बैकएंड में जाकर पेस्ट वेस्ट कर लो और आपका कार्य हो जाएगा। तो फाइल्स में आकर अब मैं चेक करूँगी तो देखिए डीबी एक फ़ोल्डर बन चुका है, ये देखिए डीबी है ना, डीबी और schema.sql। तो हमें करना क्या है भैया, इसको कर लेंगे हम लोग कॉपी फाइल कंटेंट। अब आ जाएंगे अपना सुपरबेस जो हमने बैकएंड बनाया था, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर करेंगे सिंपली क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एसक्यूएल एडिटर में जाइएगा और जो कॉपी किया उसको यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, ठीक है, कर दिया पेस्ट, कर दिया। अब सिंपली आप इसको रन कर दीजिए, ठीक है। रन क्वेरी पर हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अगर सक्सेस दिखाएगा तो विच इज़ गुड, ठीक है। सक्सेस अभी नो रोज़, मतलब अभी कोई डेटा है नहीं तो क्या अभी रिटर्न करेगा, ठीक है। हो गया है, सॉर्टेड है, इतना कार्य कंप्लीट है। इसके आगे हमें क्या करना है, अब थोड़ा हम लोग डेटा वेटा एंटर करके ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है ना जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, वापस से आइए मैं दिखा देती हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं। और यहाँ पर मैं चाहती हूँ गेट स्टार्टेड क्रिएट एन अकाउंट, अभी अकाउंट है नहीं इसमें, तो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने किसी सब्सक्राइबर के नाम पर ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल में एक तो काफ़ी सारे जो आप लोग पुराने और याद है मुझे अच्छे से नाम, बट मैं किसी नए सब्सक्राइबर का नेम यहाँ पर लिखना चाहती हूँ। और ठीक है, मैं राजेश का नाम लिखती हूँ, ठीक है। ईमेल यहाँ पर हमें देना है। सो ईमेल यार मुझे लगता है कि हमें रियल ही ईमेल देना होगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए बोलेंगे आई थिंक, है ना। तो growbrols@gmail.com ये ईमेल दे देते हैं। और इसके बाद हमें पासवर्ड क्रिएट करना है 1 2 3 4 ऐसे ही रैंडम कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ऑल राइट, अकाउंट क्रिएट हो गया। इसने कहा ईमेल पर आप चेक करिए, आपका कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा। सो इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कोई ईमेल आया। ओके, ईमेल आया है सुपरबेस ऑथ, देखिए सुपरबेस ऑथ, इसका मतलब सुपरबेस से जो ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रॉपर हमने कराया वो काम कर रहा है, देख रहे हो आप। यहाँ पर मैंने साइन अप किया और यहाँ पर एक्चुअली पूरा मेल आया, राइट। तो कन्फर्म ईमेल एड्रेस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं साइन इन पर जाऊँगी, ठीक है, साइन इन पर जाऊँगी और साइन इन में अपना डिटेल्स वगैरह एंटर करके हम लोग साइन इन कर लेंगे। यहाँ पर
कर लेते हैं सेव। अभी इसमें साइन अप करने के बाद आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, और यहाँ पर AI हैकेथॉन हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है आपको पता है? इसका अर्थ ये है कि जब तक हमने साइनअप नहीं किया था तो हमें डेटा नहीं दिखा रहा था, पर साइनअप के बाद हमें वो डेटा दिखा रहा है, राइट, अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव, क्वाइट गुड, है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब डेटा को चेक करना है हमें। कैसे चेक करेंगे भैया? टेबल वेबल में हम लोग जाकर देखेंगे कि वास्तव में कोई चीज़ें हुई हैं या फिर नहीं। तो डेटाबेस वाला जो ये ऑप्शन दिख रहा है, चलिए फ्रेश शुरुआत से दिखाते हैं। पूरा डेटा देखिए बन चुका है हमारा। अभी आपको DBMS मैंने कोर्स रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, लाइव होने ही वाला है। आप डेटाबेस का पूरा अंदरूनी जो ज्ञान है, जैसे अभी तो AI से हम लोग करवा रहे हैं चीज़ें, पर वास्तव में आप सीख जाएंगे उस कोर्स से, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन हमें लेनी नहीं है, उसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ पर टेबल्स पर हम जाएंगे और ये देखिए टेबल्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। टेबल्स में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे है, वो सब कुछ हम यहाँ देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये सारा पूरा डेटा हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, विच इज़ इम्प्रेसिव, मतलब टू गुड। ये आप देखिए ना, AI अगर इतना कुछ आपके लिए कर सकता है, अपने आप में काफ़ी शानदार चीज़ है ना। तो मैं कौन सा टेबल ओपन करना चाहती हूँ? तो भैया मैं प्रोफाइल्स ही ओपन करना चाहती हूँ, पर व्यू कॉलम्स नहीं। मैं यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं 3 डॉट है, इसको क्लिक करेंगे, व्यू इन टेबल एडिटर, इस पर आप क्लिक करिए। तो देखिए इनका ID राजेश, यहाँ पर नाम, और इनका और डिटेल्स हमने फिल नहीं किया, ये फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पे कोई डैशबोर्ड या प्रोफाइल सेक्शन होगा, वहाँ से हम लोग अपना डिटेल्स फिल करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे वेबसाइट में अगर वो फीचर नहीं इम्प्लीमेंटेड है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यार एक ऐसा मतलब फ़ीचर दो आप, जिसकी मदद से अगर हमें अपना प्रोफाइल एडिट करना हो तो हम आसानी से कर पाएँ, राइट। अब यहाँ पर ओके, इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये डिटेल हमारे पास एंटर्ड है। एक और नाम ऐड करके देखते हैं, ठीक है, इसमें करेंगे साइन आउट और देखते हैं यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट होता है कि नहीं होता है ना। तो अब क्रिएट एन अकाउंट फिर से मैं करूँगी और यहाँ पर कोई और नेम, किसी और सब्सक्राइबर का नाम हम लोग डालेंगे। खुशी का डालते हैं, मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ था खुशी ने जब इंटर्नशिप का बताया था मुझे। ठीक है, ये हो गया है। तो अभी साइन इन मैंने नहीं किया है, बट साइन अप कर लिया है। लेट्स सी क्या साइन अप करने से ही डेटा आ जाएगा, चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमें कंफर्म ईमेल एड्रेस करना पड़ेगा। सेम ईमेल एड्रेस किया है हमने इस्तेमाल, जो कि है चीटिंग वास्तव में, है ना। सेम ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ईमेल एड्रेस, तो हाउ कैन यू ऐड द सेम ईमेल एड्रेस, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दूसरा ही कोई हम लोग ईमेल डालकर देखते हैं। अगर कोई डेमो ऐसे ही रैंडम डालते हैं, लेट्स सी वो काम करता है कि नहीं। आइडियली करना नहीं चाहिए ईमेल, ओके ये लिख रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी, हाँ ओके ठीक है। सो हम लोग कोई और ईमेल देने का यहाँ प्रयास करेंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे थोड़ा पासवर्ड भी। ईमेल रेट लिमिट एक्सीड, बहुत बार हम इंस्टेंटली प्रेस किए जा रहे हैं इसलिए इसमें रेट लिमिट एक्सीडेड लिख रहा है, पर कुल मिलाकर आप वैलिड डेटा देंगे तभी काम होगा। वहाँ पर हम सेम ही ईमेल आईडी दे रहे हैं ना, तो कैसे ऐड होगा, राइट, कैसे ऐड होगा। अगर साइन इन पर जाकर हम लोग प्रयास करें, है ना, साइन इन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं या वहाँ से लॉगिन। ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट डिटेल्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी एक ही यूज़र होगा बिकॉज वैलिड हमने एक ही डिटेल यहाँ पर फिल इन किया है। पर कुल मिला के आप बात को समझ गए हैं कि किस प्रकार से टेबल वगैरह यहाँ पर बन पा रहा है। पूरा बैकएंड हमारा देख रहे हो आप, कमाल की चीज़ है ये, कमाल की चीज़ है। पूरा बैकएंड काम कर पा रहा है। सिंपली क्या किया आपने, कितने देर में, मतलब लोगों को ये पूरा करने में जो अभी हमने किया, लोगों को एक हफ्ता 5-6 दिन लग जाते थे, है ना। और यहाँ पर कितने इंस्टेंटली चुटकियों में, लिटरली चुटकियों में ये कार्य हो गया है। तो डेफिनेटली मुझे तो मज़ेदार टूल लगा। इसको जितना हम एक्सप्लोर करेंगे, जितना समझेंगे, अभी और भी कई चीज़ें इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे प्रोफाइल में और चीज़ें ऐड करना, एक अपना यहाँ पर होना चाहिए अबाउट सेक्शन या ऐसे कुछ, है ना। सो वो सब कार्य यहाँ पर हम लोग करा सकते, और फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच रहे हो, एक भी रुपया हमने कहीं दिया नहीं है। सारा मेरा जितना भी मैंने इस्तेमाल किया है आप देख सकते हैं, फ्री अपग्रेड करने को यहाँ कह रहा है, राइट। और ये सुपर बेस वाला भी अपग्रेड करने का कहीं पे ऑप्शन दे ही रहा होगा, है ना, क्योंकि फ्री ही इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। कहाँ से दिखाऊँ आपको, यूजेज नहीं, इधर है क्या, किधर से दिखेगा कि फ्री वर्जन है।
सो यहाँ पर हाँ, अपग्रेड टू प्रो, देखिए अपग्रेड टू प्रो के लिए कह रहा है, इसका अर्थ है कि मैं फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुल मिला के यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा ये ट्यूटोरियल। ठीक है, हमने पूरा एक बार स्टेप मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या किया, ताकि आपके दिमाग में कोई हलचल ना रहे, ठीक है, कोई समस्या ना महसूस हो, राइट। सो आइए मैं स्क्रीन कास्ट करती हूँ फट से और आपको स्टेप्स रिवाइज़ करा देती हूँ, ताकि आप दुविधा में ना रहे, आपका ब्रेन एकदम सॉर्टेड रहे। तो आज हमने क्या क्या किया, सर्वप्रथम हमने तो एक विजन बना लिया। स्टेप 1 हमने विजन बनाया कि कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, राइट। वी प्रिपेयर्ड द विजन। एक बार विजन हमारा क्लियर है, प्रोजेक्ट अगर हमने सोच लिया है कि ये बनाना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट एक ईजी पीजी सा अपना प्रॉम्प्ट बना लेंगे। ज़्यादा समस्या अगर उसमें भी हो तो जीपीटी को अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप चाहें बताकर उसको कहिए कि भैया एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना दो, और उसमें ज़रूर से हम बता देंगे कि यार बैकएंड के लिए हम लोग ना सुपरबेस जी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका यूआरएल और उसका जो एपीआई की है वो सब के लिए वो जगह मतलब प्रॉम्प्ट में रख दे। ठीक है, सिंपली अपनी भाषा में बोल देना कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है और बैकएंड के लिए मैं सुपरबेस इस्तेमाल करूँगा, तो सुपरबेस जो बैकएंड है उसका यूआरएल एपीआई वो सब अच्छे से प्रॉम्प्ट इस हिसाब से लिख देना। ठीक है जी, ये कार्य हो गया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करेंगे जी, तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर अपना जो बैकएंड वाला प्लेटफॉर्म है सुपरबेस, उसमें अकाउंट क्रिएट करके, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और प्रोजेक्ट का यूआरएल और एपीआई की कैसे लेना है वो हम लोग देख लेंगे और अपने प्रॉम्प्ट के अंदर चिपका देंगे। बहुत बढ़िया यार, आप लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, सुपरबेस बैकएंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा हम लोग लवेबल एआई फ्रंट मतलब प्रॉपर वाइब कोडिंग वहाँ कर रहे हैं, तो लवेबल एआई में जाकर ये जो प्रॉम्प्ट हमने बनाया है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं तो कहूँगी पहले वाले ही प्रॉम्प्ट में उसको कह दीजिएगा कि डेटा, या फिर ठीक है एक बार उसने बना दिया वेबसाइट, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोल दीजिएगा कि यार डेटाबेस ऑथेंटिकेशन वगैरह उसके लिए आप पूरा कोड वोड लिख दो। ठीक है, जैसे डीबी फोल्डर, डेटाबेस फोल्डर बना दो, ये सब बोल देना आप शुरू में ही या फिर बाद में। तो इसके अंदर जो फाइल आएगा ना .sql फाइल, इसको हमें अपने सुपरबेस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना होगा एसक्यूएल एडिटर में, और उसके बाद ऑल सेट, बस आप अपना प्रोजेक्ट यूज़ करो और उसको लाइक डेटाबेस वगैरह जो भी आ रहा है टेबल में सेव होता जाएगा। अब इसमें जो भी एरर्स अगर आते हैं, लेट्स से कभी कभार हो सकता है कुछ मिस्टेक हो रही है, जैसे मैंने एपीआई की और ये यूआरएल बोला, तो बहुत अधिक ध्यान से करिएगा आप। तो अगर कहीं गलतियाँ होती हैं तो ज़रूर से आप उसको एआई को ही बोल दीजिएगा फिक्स कर दे। और अगर फ्री वाला वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो हर रोज़ मिडनाइट में मान लीजिए क्रेडिट्स होती हैं, एआई टूल फ्री अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट ख़त्म हो जाता है अगर, तो मिडनाइट में वो क्या बोलते हैं उसे, रीफिल होता है। ठीक है, तो आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ओके, अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर से अंडरस्टूड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भैया आप सब चीज़ अच्छे से समझ पाते हैं जो मैं समझा रही हूँ। मैं मशीनों से नहीं, इंसानों से, अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ। ठीक है, ज़रूर से आप बता दिया करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, ताकि मुझे पता तो चले कि अगर मैं इतना कुछ बोले जा रही हूँ जब से, है ना, ये बता रही हूँ ये टूल, ये ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ आपके दिमाग में घुस भी रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, अगर कठिन लग रहा है तो मैं और आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से बीच बीच में जोक्स क्रैक करके आपको बताऊंगी। अगर आपको नींद आने लगती है वो भी बताओ, उसका भी इलाज किया जाएगा। बस मेरा है कि आप अपस्किल करो। ठीक है, थोड़ा बोरिंग कभी कभी हो सकता है अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोग को जितना इंटरैक्टिव वे में सिखा सकूँ उतना इंटरैक्टिव सिखाऊँ, पर कभी कभी हो सकता है, तो आप बताओ मुझे। ठीक है, फीडबैक आप दोगे तभी मैं उस पर काम कर पाऊंगी, और हम लोग बेस्ट कंटेंट, पूरी टीम मेरी काम करती है आपके लिए, पता है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, इतने लोग हायर किए हुए हैं ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये भी ना देने पड़े अपने जेब से, है ना। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में बताया करिए मुझे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब, बोलने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक किया करिए, ताकि देखकर एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है ना, लोग इतना कुछ सीख पा रहे हैं, तो और मैं मेहनत करूँ आप लोग के लिए। और मेरी यही चाह है, मेरी यही इच्छा है कि जब मैं स्ट्रगल फेज़ में थी ना, तो इतना गाइडेंस प्रोवाइड करने का कोई गाइडेंस के लिए था नहीं, तो मैं चाहती हूँ जितने दूर तक, जहाँ तक मेरी बात पहुँच सके, लोग सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ अपने करियर में, अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएँ, अर्निंग शुरू कर पाएँ, है ना, तो वो बड़ा खुश होगा मेरा दिल। तो आप अगर शेयर कर सकें लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक, अपने गाँव घर, अपने व्हाट्सएप स्टोरी, फैमिली, कज़न जो भी सीखना चाहता है टेक्नोलॉजी एआई और जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो मुझे आशा है ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, आप अपना प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाए होंगे। ये बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, पर आपके लिए मैं अनेकों क्वालिटी कोर्सेज पर काम कर रही हूँ
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो कि आपके स्किल्स को ना टॉप नॉच लेवल तक लेकर जाएगा। बस आपका यही सपोर्ट चाहिए कि आप अपने करियर के लिए फोकस्ड रहिए, तभी उन चीज़ों को करने में आपको मजा आएगा। इस एज में ना जब आपका टाइम है अपने आप को स्किल अप करने का, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ आप, बाकी चीज़ें होती रहेंगी आराम से। पहले खुद पे ध्यान दे लो, जितना ग्रो कर सकते हो आप कर लो। दिस इज़ द बेस्ट एज, है ना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और सब कुछ समझ में आया आपको, तो कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll